हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का द बॉल पोएम। इसके राइटर हैं जॉन बेरीमैन। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। द बॉल पोएम। अ बॉय लॉसेस अ बॉल। एक लड़का है जिसने अपनी बॉल खो दी है। ही इज वेरी अपसेट। वो बहुत अपसेट है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच। बॉल का बहुत अधिक कीमत नहीं है। नॉर इज वेरी इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। ये भी डिफिकल्ट नहीं है कि एक दूसरी बॉल खरीद सके। वो चाहे तो दूसरी बॉल भी खरीद सकता है, पर क्यों अपसेट है? वॉट इज द बॉय नाउ। उस लड़के की हालत अभी कैसी है? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। जिसने अपनी बॉल खो दी है। वॉट इज ही टू डू। अब वो क्या करेगा? यहाँ पर बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ। उस लड़के की हालत अभी कैसी है जिसने अपनी बॉल खो दी है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट इज ही टू डू। अब वह क्या करेगा? आई सॉ इट गो। आई कौन है? पोएट। पोएट बोल रहा है कि मैंने देखा उसको। मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मैंने देखा उस बॉल को जाते हुए, खुशी खुशी उस बॉल को बाउंस करते हुए जाते हुए मैंने उसे देखा। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। खुशी खुशी उसे मैंने पानी में जाते हुए देखा। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स। ऐसा कहने का कोई फायदा नहीं है कि बच्चे, और भी बहुत सारी बॉल है। एक बॉल खो गई तो और भी बहुत सारी बॉल मिल जाएगी। बॉल की ऐसी कोई कीमत भी नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप्स फिक्सेस द बॉय। उसको बहुत गहरा सदमा लगा। उसको बहुत अधिक दुख हुआ। उस लड़के को बहुत अधिक दुख हुआ। उसे ऐसा कहने से भी कोई फायदा नहीं था कि बच्चे, इस दुनिया में बहुत सारी बॉल है, एक खो गई तो क्या हुआ, अब तुम दूसरी खरीद लेना। एज ही स्टैंड रिजिड। रिजिड माने स्टिफ होकर खड़ा था वो। ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। ट्रेम्बलिंग मीन्स शेकिंग, माने कांप रहा है। स्टेयरिंग माने एक टक देख रहा है। वह पत्थर की तरह खड़ा है, कांप रहा है, नीचे एक टक देख रहा है। All his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him. उस बॉल के साथ साथ उसकी चाइल्डहुड की जो मेमोरीज थी वो भी हार्बर में चली गई। हार्बर मीन्स बंदरगाह। लड़का देखता है कि वह बॉल हार्बर में जा गिरी। उस बॉल के साथ उसके बचपन की जो यादें थी, जिस बॉल के साथ जो खेलता था, वो सब यादें भी हार्बर में चली गई। मैं उसे दखल नहीं दूंगा। लेखक बोल रहे हैं कि मैं उसे दखल नहीं दूंगा। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं उसे दखल नहीं दूंगा। उसके बाद का चलिए। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। डाइम मीन्स 10 सेंट, यूएसए का करेंसी है। मैं उसे दखल नहीं दूंगा। 10 सेंट माने यूएसए का 1 डाइम। हम उसे 10 सेंट या एक बॉल खरीद कर दे देंगे। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वह यूजलेस है। अगर हम उसे 1 सेंट दे दें, 10 सेंट दे दें, तो वह यूजलेस है उस बच्चे के लिए। क्यों क्यों यूजलेस है? क्योंकि उसकी जो मेमोरीज है वो फिर से वापस नहीं आ सकती। उसने बॉल खोकर क्या सीखा? हर व्यक्ति अपनी संपत्ति बनाना चाहता है इस दुनिया में। तो पहली ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसने अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखी कि अपनी चीज को कैसे संभाल कर रखना है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय।
इस दुनिया में पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी उसने सीखी कि अपनी चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पीपल विल टेक बॉल्स, यानी बॉल्स का मीनिंग है यहाँ पर संपत्ति। या तो लोग आपकी संपत्ति हड़प लेंगे या कभी हमारी प्रॉपर्टी खो भी सकती है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स से यहाँ माने तात्पर्य है संपत्ति। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, माने हमारी संपत्ति खो भी सकती है लिटिल बॉय। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि हमारी संपत्ति खो जाए और दूसरा हमको खरीद कर दे देगा। मनी के साथ कोई फीलिंग नहीं होती है। लड़का अभी सीख रहा है, यानी इस दुनिया के हर व्यवहार को सीख रहा है। उसकी निराश आंखों के पीछे जो दिमाग है उससे वह सीख रहा है। He is learning well behind his desperate eyes, and desperate means निराश eyes, निराश आंखों के पीछे जो ब्रेन है वह बहुत कुछ सीख रहा है। The epistemology of laws, epistemology माने knowledge of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. वह ज्ञान ले रहा है कि लॉस होने के बाद भी कैसे हम उस नुकसान को झेलते हैं और कैसे खड़े होते हैं। नुकसान होने के बाद, हानि होने के बाद भी हम लाइफ में बहुत कुछ खोकर भी फिर से खड़े होते हैं। वह सीख रहा है कि जो हर एक इंसान को एक दिन सीखना ही पड़ता है। नोइंग व्हाट एवरीवन मैन मस्ट वन डे नो, मतलब यहाँ पर बोल रहा है वह सीख रहा है कि हर एक इंसान को एक दिन सीखना ही पड़ता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, जो कई इंसान कई दिन में सीखते ही रहते हैं। वह चीज क्या है, कैसे जीवन में नुकसान होने के बाद भी हम उसको झेलते हुए फिर से आगे बढ़ते हैं, वो ये चीज सीख रहा है। चलिए, तो पोएम यहीं पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।